everyone, welcome to my channel. हैप्पी न्यू ईयर यू एंड योर फैमिली। नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो और आपकी जो भी इच्छा हो वो 2023 में जरूर पूरा हो। आज मैं आप सबके लिए न्यू ईयर पे एक गिफ्ट लेकर आई हूँ जो कि अभी रिवील करने वाली हूँ। तो देखिए गिफ्ट क्या है। तो पहले मैं आप सबके लिए वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ रही थी, लेकिन आज से मैं आप सबके लिए डेली करंट अफेयर्स भी लेकर आऊंगी। क्या है कि आज मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि तबीयत की थोड़ी इशू है तो लेट हो गई, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगी कि आपको एकदम मॉर्निंग ये करंट अफेयर्स मिल जाए। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। और अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर जरूर से जरूर करें ताकि उनको भी इन क्लासेस का फायदा हो सके। और आप मेरे साथ ही जो भी करंट अफेयर्स है उनको नोट डाउन करें। मैं जानती हूँ कि आज न्यू ईयर है तो आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एंजॉय के साथ साथ आपको पढ़ाई करना भी जरूरी है क्योंकि वन डे में 24 आवर्स होते हैं। अगर आपने 24 आवर्स को वेस्ट कर दिया और उसी 24 आवर्स को अगर किसी ने 6 आवर्स भी यूज कर लिया है तो वो आपसे 6 आवर्स आगे चले जाएगा, फिर आप इसे मैनेज कैसे करोगे। तो पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए आप इन करंट अफेयर्स को नोट डाउन जरूर करें क्योंकि एक दिन भी अगर बैक हो गए तो अगले दिन उसको कवर करना आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2023 का। चलिए तो आप मेरे साथ ही इसको नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करके नोट्स बनाकर रखेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। इस मैगजीन को उस मैगजीन को देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई मैगजीन को एग्जाम टाइम में आप कोई न्यू मैगजीन्स को ऐसे देखते हो तो वो आपके माइंड में उतना नहीं जा पाता। आपको लगता है कि मुझे सब आ रहा है लेकिन आपको नहीं आता। तो आप अगर नोट डाउन करके रखेंगे, पहले से पढ़ के रखेंगे, तो एग्जाम टाइम में आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आप अपने नोट्स को निकालेंगे और उसको रीड करना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपकी रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो पहला करंट है वो क्या है, न्यू पीएम ऑफ इजराइल। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो बेंजामिन नेतान्याहू। देखिए ये कोई न्यू प्राइम मिनिस्टर के नहीं है क्योंकि ये 6th टाइम है इनका जो प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट हुए हैं, और ये इजराइल का लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। और ये जो इजराइल की कैपिटल है, देखिए आपको फैक्ट्स भी जानना जरूरी है। जो भी कंट्री आपका न्यूज़ में रहता है तो उनका आपको जो फैक्ट्स है वो भी कर लेना चाहिए। तो इजराइल की जो कैपिटल है ना वो क्या है, जेरूसलम है, और करेंसी उसकी शेकल है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्या है, IISc बेंगलुरु will functions as a secretariat for Science 20 S20। IISc बेंगलुरु जो है उनको वो किस तरीके से फंक्शंस करेंगे, सेक्रेटरिएट की तरह S20 में, साइंस 20 में। इसको सेटअप किया गया है S20 को, सेटअप बाय द G20 टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस लाइक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इसको सेटअप किया गया है और G20 के द्वारा किया गया है। और इस साल की इसकी जो थीम है 2023 की वो क्या है, डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की नेक्स्ट करंट है क्वेश्चन 3rd नंबर। नेक्स्ट करंट है अंटार्कटिका's एम्पेरर पेंगुइन्स। एम्पेरर पेंगुइन्स जो अंटार्कटिका का है वो कुड बी एक्सटेंट बाय 2100। मतलब 2100 तक ऐसा माना जा रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। रीजन क्या है इसकी, तो रीजन इज द ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में जो आइस शीट्स है वो मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिका आइस शीट्स। और जो ये एम्पेरर पेंगुइन्स है ना, ये पेंगुइन्स जो है वो टॉलेस्ट और हैवीएस्ट पेंगुइन्स है। ऑल द लिविंग पेंगुइन्स, जितने भी पेंगुइन्स है उनमें से सबसे टॉलेस्ट और हैवीएस्ट यही है एम्पेरर पेंगुइन्स। तो आज के लिए हम नेक्स्ट क्या है 4th नंबर पॉइंट, डायबैक डिजीज। ये डायबैक डिजीज जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है नीम ट्रीज में, तेलंगाना में। इससे क्या होगा कि जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसका 100% लॉस हो जाएगा, 100% लॉस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन।
नेक्स्ट है आपका मनरेगा अटेंडेंस। देखिए जो मनरेगा की अटेंडेंस लगती है वो एक अब ऐप के थ्रू लगेगी, NMMS ऐप। फुल फॉर्म क्या है इसकी? NMMS की फुल फॉर्म भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में आपको फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। कब से हो गया है? 1 जनवरी 2023 से, मतलब आज से ये यूनिवर्सल है। कंपल्सरी फॉर ऑल द साइट्स विद 20 और द मोर वर्कर्स, जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स है उसके लिए ये कंपल्सरी हो गया है कि अटेंडेंस NMMS ऐप पे ही लगेगी। ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसका एम है ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए। नेक्स्ट है आपका 6th पॉइंट आज का। 6 करंट अफेयर्स क्या है? तो द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सी है? टिहरी डैम, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसकी जो हाइट है वो 260.5 मीटर है। और ये वर्ल्ड की, इंडिया की तो टॉलेस्ट डैम है ये, और वर्ल्ड की 12th हाईएस्ट डैम है। ये ओपन किया गया था 2006 में। आज की 7th करंट अफेयर्स है 138 फाउंडेशंस डे ऑफ INC, 28 दिसंबर को। और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1885 में। INC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आप सब जानते ही होंगे। और जो फर्स्ट सेशन हुई थी INC की, तो वो कब हुई थी? वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। और इसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी फर्स्ट सेशन के, वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। और इसको अटेंड किया गया था, कितने डेलीगेट्स थे उसमें? 72 थे पूरे कंट्री से। नेक्स्ट आज की 8th पॉइंट है एक्टिंग CVC मीन्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब इसके फैक्ट्स भी जानना आपके लिए जरूरी है। अब CVC के बारे में जान लेते हैं। तो CVC का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और ये फाउंड किया गया था फरवरी 1964 में। और ये सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ के संथानम कमेटी। ये कमेटी का नाम आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली पूछ दिए जाते हैं कि कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसकी फाउंडेशंस हुई थी। तो कौन सी कमेटी थी? तो के संथानम कमेटी। इसमें जो होते हैं टोटल से फर्स्ट एक तो चेयरमैन होते हैं और दूसरे 2 विजिलेंस कमेटी होते हैं। और ये डिज़ाइन क्यों किया गया था, क्यों बनाया गया था? तो डिजाइनेटेड द एजेंसी टू रिसीव कंप्लेंट्स फॉर करप्शन एंड मिसयूज ऑफ ऑफिस। 9th करंट है आज की, प्रहरी ऐप के बारे में है। ये प्रहरी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। तो किसके लिए? तो फॉर द BSF इन न्यू दिल्ली। 10th पॉइंट है आज का, 10th नंबर करंट अफेयर्स है। ये अवार्ड के बारे में है। अवार्ड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसको मिला है? तो अलेदा ग्योवारा को। अब ये क्या है, कौन है? तो ये क्यूबा की सोशल वर्कर है एंड HR एक्टिविस्ट है। अब यहाँ क्यूबा आया है, तो क्यूबा के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। आप अपने साथ एटलस भी रख लें। एटलस इसलिए रख लें क्योंकि जो भी कंट्री आए तो आप उनको देखिए कि वो कौन से, अगर मैंने बता दिया जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, और उनको आपने मैप पे देख लिया तो आपके माइंड में एकदम से एडजस्ट हो जाता है, कभी निकलता नहीं। तो इसलिए आप मैप को अपने साथ में रखें, या फिर अपने एटलस को, ऑक्सफोर्ड की एटलस आती है वो रख ले साथ में, या मैप देख लें, जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो ये क्यूबा जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो नॉर्थ अमेरिका में है। और इसकी कैपिटल जो है वो हवाना है, और करेंसी इसकी क्यूबन पेसो है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट 11th पॉइंट है फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल 2022। कौन से स्टेट है? तो महाराष्ट्र असेंबली। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 12th नंबर पॉइंट है इंडिया हैज एग्रीड टू स्टार्ट नेगोशिएशंस फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। क्या इन्होंने नेगोशिएशंस करने के लिए एग्री कर दिया है? क्या
है तो बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ये 5th एडिशन है और ये कहाँ होगा तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट और लास्ट वन ही है ये। तो चलिए लास्ट वन कौन सा है, तो फर्स्ट मेट्रो रेल इन बांग्लादेश हैज बीन इनॉग्रेटेड इन ढाका। पहला मेट्रो रेल जो है बांग्लादेश में इनॉग्रेट किया गया। तो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो ढाका में। बिल्ट विद द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम जापान। जापान से फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट मिला है, जिससे सपोर्ट से ये मेट्रो रेल स्टार्ट इनॉग्रेट किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको शेयर करें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पता ही है। आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप वीकली करंट अफेयर्स, तो मंथली करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ अगर आपका लीव हो जाता है तो डेली करंट अफेयर्स में वो सब आपका कवर रहता है। एग्जाम टाइम में अगर मंथली करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर पा रहे हैं तो भी अगर आपने ये नोट्स को रिवाइज नहीं कर तो भी आपने अभी कर लिया है तो एक बार आपका माइंड में जरूर रहता है। तो इनको आप जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।